जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था तो उन्होंने जो बातें कही थीं वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। आइए समझते हैं उन अमर शिक्षाओं को जो हमारे जीवन को बदल सकती हैं। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। ये शरीर तो केवल एक वस्त्र की तरह है जिसे आत्मा पहनती है। जैसे हम पुराने कपड़े उतार कर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। ये अजर, अमर और अविनाशी है। इसे न तो आग जला सकती है, न पानी गीला कर सकता है, न हवा सुखा सकती है। ये सत्य समझ लेने से ही जीवन की सबसे बड़ी समस्या मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका जन्म निश्चित है। ये प्रकृति का नियम है। सूर्य रोज उगता है और डूबता है, ऋतुएं आती जाती रहती हैं। इसी तरह जन्म और मृत्यु भी एक प्राकृतिक चक्र है। इसलिए इस पर शोक करना व्यर्थ है, बल्कि हमें इस सत्य को स्वीकार करके अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं कर्म की। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। ये बात सुनने में आसान लगती है, लेकिन करना बहुत कठिन है। हम सब अपने काम का परिणाम जानना चाहते हैं, लेकिन जब हम फल की चिंता में पड़ जाते हैं तो हमारा मन विचलित हो जाता है और काम की गुणवत्ता गिर जाती है। सच्चा सुख तब मिलता है जब हम पूरी निष्ठा से अपना काम करते हैं और परिणाम ईश्वर पर छोड़ देते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण शिक्षा है कर्म का सिद्धांत। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता करने में नहीं। ये बात सुनने में आसान लगती है, लेकिन व्यावहारिक जीवन में इसे अपनाना बहुत कठिन है। हम हमेशा परिणाम के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन जब हम फल की चिंता छोड़कर सिर्फ अपना कर्तव्य करते हैं तो हमारा मन तनाव मुक्त हो जाता है। कर्तव्य का पालन ही सच्चा धर्म है। चाहे आप एक छात्र हों, एक कर्मचारी हों या एक गृहस्थ हों, आपका धर्म है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाएं। जब हम अपने कर्तव्य को धर्म मानकर करते हैं तो वो पूजा बन जाता है। तीसरी शिक्षा है भय और मोह से मुक्ति की। भगवान कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भय और मोह मनुष्य को कमजोर बनाते हैं। जब हम किसी चीज से बहुत ज्यादा जुड़ाव रखते हैं तो उसे खोने का डर हमें परेशान करता रहता है। ये अटैचमेंट हमारी खुशी छीन लेती है। लेकिन जो भगवान पर भरोसा रखता है उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं होती। ये भरोसा कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ये समझना है कि जो शक्ति इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है वही हमारी भी देखभाल कर रही है। जो व्यक्ति भगवान को समर्पित हो जाता है, भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। ये सरेंडर कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। चौथी महत्वपूर्ण बात है क्रोध के नुकसान के बारे में। भगवान कृष्ण बताते हैं कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य स्वयं नष्ट हो जाता है। ये एक चेन रिएक्शन है जो क्रोध से शुरू होकर व्यक्ति के पूर्ण विनाश तक जाती है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हम सही गलत का फर्क नहीं कर पाते। हमारी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। इसलिए मन को संतुलित रखना बहुत जरूरी है। संतुलित मन वाला व्यक्ति ही सच्चा योगी है। योग का मतलब सिर्फ आसन प्राणायाम नहीं है, बल्कि मन की स्थिरता है। जो व्यक्ति खुशी में ज्यादा उत्साहित नहीं होता और दुख में ज्यादा परेशान नहीं होता, वही सच्चा योगी है। अंत में सबसे महत्वपूर्ण संदेश है पूर्ण समर्पण का। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, डर मत। ये वाक्य गीता का सार है। यहाँ धर्म छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने कर्तव्य छोड़ दें, बल्कि ये है कि आप अपने अहंकार को छोड़ दें। जब हम ये समझ जाते हैं कि हम सब कुछ नहीं कर सकते, तो हम भगवान पर भरोसा करना सीख जाते हैं। ये समर्पण हमें सभी पापों से मुक्त कर देता है और डर से भी। जब हमारे साथ सर्वशक्तिमान है तो फिर किस बात का डर। भगवान श्री कृष्ण की ये शिक्षाएं सिर्फ धार्मिक ग्रंथ की बातें नहीं हैं, बल्कि जीवन जीने की प्रैक्टिकल गाइड हैं। आत्मा की अमरता को समझना, कर्म में फल की चिंता ना करना, भय और मोह से मुक्त होना, क्रोध पर नियंत्रण रखना और अंत में पूर्ण समर्पण करना, ये सभी बातें हमारे दैनिक जीवन में लागू होती हैं। जब हम इन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो हमारा जीवन तनाव मुक्त, शांतिपूर्ण और आनंदमय हो जाता है। यही है भगवान कृष्ण के उपदेश का सच्चा उद्देश्य, हमें सच्ची खुशी और मुक्ति दिलाना।